फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे यहाँ बुआ की लड़की की शादी में गई थी। मैंने बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये दूल्हा आया हुआ है। हमारे यहाँ एक रस्म होती है चावल मारने की। ये दुल्हन चावल मार रही है। मंडप के नीचे आता है घर के अंदर दूल्हा, तो ये चावल फेंक के मारती है लड़की, दुल्हन जो होती है। ये देखिए, ये है दुल्हन और ये खड़ा है दूल्हा। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, इसने चावल मार दिए हैं और अब आ रही है वापस। इसका लहंगा बहुत भारी था, इसलिए इसको उठाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखिए, और अब हमारी दुल्हन जा रही है जयमाल के लिए। ये जयमाल के लिए जा रही है, पहुंच गई स्टेज पर। ये देखिए, और ये हमारे यहाँ ये जो दूल्हे की वो दुल्हन की बहनें होती हैं, तो ये नेक मांग रही थी जयमाल वो दे नहीं रही थी दूल्हे को डालने के लिए, और पैसे मांग रही थी। और वो दे रहे थे, तो लड़कियां कह रही थी हमें और चाहिए, तो 5,000 मांग रही थी और वो 2100 रुपये दे रहे थे। ये दुल्हन की छोटी बहन है जो ये बात कर रही है। ये कह रही है हम नहीं लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने ही बीच में इंटरफेयर किया। मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। वो 4,000 देने लगे, तब भी नहीं मान रही थी लड़कियां। तो फिर मैंने कहा कि ले लो, हटाओ, आगे जो नेंग होंगे तो फिर ले लेना। तो फिर वो मान गई थी। 4,000 पे डन हो गया था और उन्होंने माला दे दी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दुल्हन खड़ी है, माला लिए इंतज़ार कर रही है, लेकिन दूल्हा बिजी है अपनी साड़ियों में, पैसे दे रहा है और वो ले नहीं रही है। ये देखिए, अब ये ले लेंगी। तो दोस्तों, ऐसी होती है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, गांव में शादियाँ। अब शादियाँ ज़्यादातर मैरिज हॉल से होती हैं शहरों में। हमारे यहाँ अभी भी घरों ही से होती है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैरिज हॉल से कम नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ बहुत जगह होती है और सब एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए, अब उनने ले लिए हैं लड़कियों ने, और अब उन दूल्हा ने भी अपनी माला ले ली है, और अब होगी जयमाल की रस्म। तो सबसे पहले दुल्हन है जो दूल्हे को माला बनाएगी। ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि जो वो फोटोग्राफर थे, उनको वो हम लोग पहले वो वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो वो हम लोगों को भगा रहे थे कि आप लोग हमें नहीं खड़े होने दे रही हैं। इसीलिए हम फिर एक साइड हो गए थे, और वो नहीं बेचारे वीडियोग्राफी नहीं कर पा रहे थे हम लोगों की वजह से। तो ये देखिए, अब डलेगी, दुल्हन डालेगी माला दूल्हे को, और ये देखिए बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है ये देखिए, वो डाल दी इसने और ये दूल्हे ने डाल दी, और ये भी फोटोग्राफी शुरू हो गई है। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर बस इतना ही रुके थे, इसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। और देखिए, ये जो हमारे यहाँ फेरे होते हैं, भावर का कहा जाता है, भावरें पड़ रही हैं। ये देखिए, ये सिस्टर खड़ी है मेरी चाचा की लड़की, और ये देखिए, ये हमारे एक सबसे छोटे वाले चाचा हैं और चाची है जो पैर पखार रहे हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में सब लोग वर वधू के पैर पखारते हैं, मतलब पैर छूते, पखारना है, धुलना कहलाता है। पैरों को धुलते हैं हल्दी वाले पानी से, उनको पखारना कहा जाता है। तो हमारे यहाँ ये पैर पखारे जा रहे हैं। ये हमारे सबसे छोटे चाचा हैं और ये चाची हैं। यही दोनों मेरा भी कन्यादान लिए हुए हैं, ये छोटे चाचा चाची। और
ये देखिए, ये दुल्हन की बहन है कोई। एक चाचा मेरे ये भी हैं, ये खड़े हैं, जो ये ब्लेजर पहने हैं, ये बीच वाले चाचा हैं। वो अभी जो दोनों चाचा चाची थे वो सबसे छोटे हैं, उनके बाद सबसे बड़े ये हैं। तो इनको भी अभी पैर पखाड़ने के लिए बुला रहे थे कि आ जाओ। तो ये देखिए अभी ये आएंगे और चाची आएंगी, तो वो लोग भी पैर पखाड़ेंगी। ये कोई और है, उनके रिलेटिव होंगी, बुआ के यहाँ से वो कर रही थी। तो मैं सबको नहीं पहचानती हूँ, तो जो मेरे साइड के थे सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को जानती हूँ, तो मैं उन्हीं को बता सकती हूँ कि ये देखिए ये कह रहे थे कि बिन्नू का वीडियो बन रहा है। तो ये देखिए, ये फूफा जी बैठे हैं जो लाल तौलिए डाले हैं, इनकी लड़की की शादी है। अब चाची आ गई हैं, ये देखिए। अब ये दोनों जोड़ी से बैठते हैं हमारे यहाँ, जोड़ी से बैठ के पाँव पखाड़ते हैं। जो शादीशुदा होते हैं वो जोड़ी से बैठते हैं, पति पत्नी। इसीलिए ये देखिए दोनों लोग, पहले वो दो सबसे छोटे चाचा चाची ने पैर पखाड़े थे, अब ये लोग पैर पखाड़ रहे हैं। और इसके बाद जिसको भी पखाड़ना होता है, सारे रिश्तेदार जो होते हैं वो सब पैर पखाड़ते हैं और वर वधू को कुछ ना कुछ देते हैं। कोई कुछ देता है, जैसे सोने चांदी की चीज़ें हैं, पैसे हैं, और सब पैर पखाड़ने का मतलब ही कुछ ना कुछ देना होता है, ऐसे खाली हाथ नहीं पखाड़ना है। ये धान बुवाई हो रही है। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई बहन की धान बोता है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो ऐसा ही होता है, हमने ऐसे ही देखा है शुरू से। और कहीं दूसरे प्रांतों में, दूसरे क्षेत्रों में कुछ और होता हो तो नहीं पता हमें। तो ये देखिए यहाँ हो रही है धान बुवाई और ये फेरे हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से होता है हमारे यहाँ। ये देखिए अब ये फिर से दोनों ये धान बोएंगे। भाई इनके हाथों में धान डालेगा और ये लोग नीचे गिराएंगे, टपकाएंगे। अभी ये ऐसे ही होता है, इसका मतलब क्या होता है ये हमें नहीं पता है कि इसका क्या मतलब होता है। ये भाई धान बोता है और ये सब नहीं पता, लेकिन होता है हमारे यहाँ। और ये लोग कुछ गिफ्ट भी देते हैं, कुछ लाते हैं भाई के लिए, जैसे अंगूठी है, कपड़े हैं, ये सब ये भाई के लिए भी आते हैं। और ये देखिए अब ये रस्म भी होती है, दुल्हन टीका लगाती है दूल्हे को और फिर इसके बाद दूल्हा मांग भरता है दुल्हन की। तो अब ये यहाँ पे मांग भरी जा रही है, ये देखिए। और यहाँ पे एक रस्म और होती है कि दुल्हन मांग भरने के बाद मतलब पहले ऐसा रिवाज होता था, इसमें ऐसा कराया जाता है कि जितना भी घूंघट करवाना हो उनके यहाँ ससुराल में होता हो, उसी टाइम उतनी वो दूल्हा सर वो ढक देता था दुल्हन का सर। अब आजकल ना कोई करता ही नहीं है। उसने कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन उधर से टाइट था इसलिए उसका नहीं ढक पाया था चेहरा। तो अब आजकल कोई ढकता भी नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था। और ये देखिए ये भाभी आई हुई हमारे यहाँ, बिछिया दबाने का भी वो होता है भावरों में। तो जो भाभी होती है लड़की की, दुल्हन की, वो बिछिया पहनाती है। पहली बार भाभी ही बिछिया पहनाती है अपनी ननद को शादी में। तो अब ये भाभी आई हुई है बिछिया पहनाने के लिए है। तो अब ये बिछिया पहनाएंगी और बदले में इन्हें भी एक साड़ी मिलती है, गिफ्ट मिलता है। तो ये देखिए पहले ये पैर पखाड़ेंगी और फिर इसके बाद जो है दबाएंगी वो बिछिया। ये देखिए ये बिछिया है इनके, और ये दबा देंगी। तो इनको भी एक साड़ी मिली थी और बहुत अच्छी साड़ी लग रही थी देखने में। और ये देखिए ये हमारी भाभी हैं, जो हमारी भी भाभी लगती हैं और उसकी दुल्हन की भी भाभी हैं।
ये देखिए, ये हमारे यहाँ बुआ का घर है जो काफ़ी बड़ा है, मैरिज हॉल से कम नहीं है उनका घर, बहुत बड़ा घर है। और अच्छी डेकोरेशन भी ठीक थी, गांव के हिसाब से तो अच्छी थी, क्योंकि गांव में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उनका घर ही मैरिज हॉल जैसा था, तो सजावट डेकोरेशन वाले ने कर दी। कि यहाँ हमारे एक रिवाज और होता है पाती मिलाई का, दूल्हे को उसने पूरा एक रसगुल्ला खिला दिया दुल्हन ने। तो हमारे यहाँ ये एक बाती मिलाई की रस्म होती है। यहाँ पे एक दिया रखा जाता है, उसमें 2 अलग अलग बातियाँ जला के रखी जाती हैं, फिर दूल्हा सोने की जो एक सीख दी जाती है उससे वो दोनों बातियों को एक कर देता है। तो ये रस्म हो रही थी यहाँ पे। और फिर इसके बाद इन लोगों का मुँह मीठा कराया जाता है, तो ये लोग मुँह मीठा करा रहे थे, तो खिला रहे थे दूल्हे को। वो दूल्हे को दुल्हन खिलाती है, और फिर दूल्हा दुल्हन को, ये देखिए, ये देखिए, अब ये विदाई का टाइम है। और बाय बाय दोस्तों, अब हो चुकी है विदाई। और ये पल जो होता है वो किसी के लिए भी, हर किसी के लिए मुश्किल होता है, किसी के लिए सहज नहीं होता है ये पल। ये भाई है जो उसने गाड़ी बैक करी थी। हमारे यहाँ रस्म होती है कि भाई जब विदा होती है तो गाड़ी को पीछे धकेलता है कि आती रहो, जो भी हो उसका मतलब ये चली गई है हमारी दुल्हन। और बाय बाय दोस्तों।